Good morning, students. I hope you are all safe at your home. Today we will start exercise 1.3 division of integers. So let's start. Okay, students. Today we do division of integers. In division of integers is inverse process of multiplication. इनकी division of integer is inverse process of multiplication. How? देखिए 4 multiply 7 is equal to 28. But if we divide 28 by 7 यानी कि इस 28 को अगर 7 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 4. और अगर 28 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा आंसर 7. सो डिवीजन ऑफ इंटीजर इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ देयर आर सम रूल ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर. व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट रूल क्या है कि इफ वी हैव सेम साइन इंटीजर यानी कि अगर दोनों ही इंटीजर हमारे पास सेम साइन के हैं देन वी डिवाइड बोथ इंटीजर्स रिगार्डलेस देयर साइन. ओके, एंड पुट द क्वोशिएंट पॉजिटिव साइन. अगर सेम साइन के इंटीजर हैं तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं और जो क्वोशिएंट में जो साइन है वो आता है पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल -8 divided by -2. The answer is 4. 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8 अपॉन -2. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है, 2 4 जा 8. ओके, अगर हमारे पास दोनों ही साइन पॉजिटिव है 10 डिवाइडेड बाई 5 तो इसको हम ऐसे भी, ये आ गया आंसर 2. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10. क्लियर? अगर हमारे पास दोनों साइन सेम है जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा. अगर अपोजिट साइन के इंटीजर है और उनको डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा जो रिजल्ट यानी कि जो क्वोशिएंट है वो नेगेटिव इंटीजर में आएगा. फॉर एग्जाम्पल -12 डिवाइडेड बाई 3. 12 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4 और क्वोशिएंट में साइन क्या जाएगा -4 क्योंकि देयर आर अपोजिट साइंस ऑफ इंटीजर. अगर मान लीजिए मैं डिवाइड करती हूँ 16 डिवाइडेड बाय -8 यानी कि 16 को -8 से डिवाइड कर रही हूँ तो 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2 और क्वोशिएंट में साइन क्या जाएगा माइनस का. तो आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी आपकी कि अगर सेम साइन के इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा. किस में आएगा? पॉजिटिव इंटीजर में. अगर सेम साइन के इंटीजर को डिवाइड करते हैं, सेम साइन के इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है. अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर यानी कि अपोजिट साइन के इंटीजर है हमारे पास, अपोजिट साइन का इंटीजर है तो अपोजिट साइन के इंटीजर में हमेशा क्वोशिएंट में नेगेटिव साइन का इंटीजर मिलेगा. क्वोशिएंट हमारा किस में आएगा? नेगेटिव इंटीजर में. अपोजिट साइन इंटीजर मीन्स उन दोनों के अपोजिट साइन यानी कि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है. ठीक है, दूसरा माइनस का है, पहले वाला प्लस का है, तो हमेशा क्वोशिएंट जो है वो नेगेटिव इंटीजर में होगा. इसका ध्यान रखना है. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो क्वोशिएंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा. अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा क्वोशिएंट जो है वो नेगेटिव इंटीजर में आएगा. इसके बाद है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर. इसमें बेटा क्या हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने एडिशन में क्या किया था कि व्हेन वी ऐड टू इंटीजर वी गेट अ इंटीजर. सब्ट्रैक्ट में क्या कहते हैं? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर वी गेट अ इंटीजर. मल्टीप्लीकेशन में व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर वी गेट अ इंटीजर. बट इन डिवीजन व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर it is not necessary to find a integer.
कि अगर हम 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वोशिएंट आए हमारा वो एक इंटीजर ही आए। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या आ गया मेरा आंसर 2। ये क्या है? एक इंटीजर है। ओके, बट अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करती हूँ, 7 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो या तो ये मेरा आएगा फ्रैक्शनल की फॉर्म में या फिर ये आएगा मेरा डेसिमल की फॉर्म में, ठीक है। बट इंटीजर ना तो हमारा इंटीजर, तो बेटा जब 7 को 2 से डिवाइड किया तो यह आया हमारा 7/2 या फिर 3.5। लेकिन इंटीजर जो है वो ना तो फ्रैक्शनल की फॉर्म में होता है और ना ही डेसिमल की फॉर्म में होता है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0, ठीक है। तो इसलिए डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हमारा क्वोशिएंट निकल के आए वो एक इंटीजर ही हो, ठीक है। ओके बेटा, सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड नहीं होती है। यानी कि इफ़ ए एंड बी आर आवर 2 इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड ए। क्लियर? अब थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आती है नॉट एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर ए को बी से डिवाइड करें और जो रिजल्ट आए उसको सी से डिवाइड करें इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड सी, तो ये भी इसमें जो है आपकी वैलिड नहीं होती है। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या आती है? थर्ड थी आपकी नॉट एसोसिएटिव, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। ये सिर्फ एक ही केस में जो है आपकी प्रूफ हो सकती है। अगर इसमें क्या होता है आपका, ना तो बी जो है इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। द रिजल्ट इज ट्रू ओनली इफ C इज इक्वल टू 1। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली तभी ट्रू हो सकती है अगर C की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 दी हो, और ये बहुत ही रेयर केस होता है जब हमें C की वैल्यू 1 दी होती है। C की वैल्यू 1 हो और B और C जो है 0 के इक्वल ना हो, तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी वैलिड होती है, अदरवाइज ऑलवेज बी इनवैलिड। नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या होता है कि किसी भी इंटीजर को किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट वही आ जाए। तो जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें कि इंटीजर वही रहे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव में क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी, किसी भी इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही इंटीजर आ जाए। इसी तरह से डिवीजन में तो क्या है वो इंटीजर 1, कि अगर किसी भी इंटीजर को, मान लीजिए ए को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? ए, यानी कि यही इंटीजर वापस आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए 7 को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा? 7, ठीक है। फिफ्थ हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 यानी कि अगर 0 को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। क्लियर? जैसे 8 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, सॉरी, अगर मान लीजिए 0 को डिवाइड करती हूँ 8 से तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 को अगर मैंने डिवाइड किया -10 से तो आंसर क्या आया? 0, ठीक है। बट कभी भी अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसमें आंसर आएगा नॉट डिफाइन। हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते, ओके। किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड
नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर 7 डिवाइडेड बाय 0 तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन। क्लियर। और अगर 0 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। बट अगर 0 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन। क्लियर। आप 6 है आपका कि अगर कोई भी इंटीजर है उसको आप उसी से डिवाइड कर दो। अ इंटीजर डिवाइड बाय इटसेल्फ, एन इंटीजर डिवाइड बाय इटसेल्फ। अगर उसको हम खुद से डिवाइड करते तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। मान लीजिए 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 1। -10 को अगर मैंने -10 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 1। क्लियर। तो ये हो गई इसकी जो थी प्रॉपर्टीज आपकी हो गई हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की। क्लियर है कि अगर सेम साइन के दोनों इंटीजर है उनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। अपोजिट साइन के इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग, यानी कि 75 को डिवाइड करना है किससे, -5 से। आपको पता है बेटा जब -5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर जो है हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है। 75 को 5 से डिवाइड कीजिए, 75 को अपॉन में 5 लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, -15। ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट है हमारा -36 को डिवाइड करना है -12 से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -36 अपॉन में -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 3 जा 36। तो आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है। तो सी पार्ट और डी पार्ट आपका होमवर्क है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करने हैं आपको। तो इसमें वही है आपका कि डिवीजन या डिवीजन जो है किसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मल्टीप्लिकेशन का, या मल्टीप्लिकेशन जो है इज ए इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो इसमें क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, 45 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू -5, कि 45 को किससे डिवाइड करें कि ये जो हमारा रिजल्ट है वो -5 है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x। क्लियर। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 45 अपॉन में x इज इक्वल टू -5। ठीक है। इसके अपॉन में कर देते हैं 1। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x की और -5 की, x मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1। अब x की वैल्यू निकालिए, इज इक्वल टू के सेट जो है वो एज इट आ जाएगा। यहाँ पर जो -5 था वो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। ठीक है। 5 9 जा 45। तो ये आ गया आपका 9 अपॉन -1, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यह आ जाएगा -9 अपॉन 1 इज इक्वल टू -9। यानी कि अगर मैं 45 को -9 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा मेरा, -5। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल टू 5। ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको क्या मान लोगे, x। क्या मान लोगे इसको, x। ठीक है। इसको x मान लिया तो क्या लिखोगे, x अपॉन में -12 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की 1 से की तो x आ गया -12 मल्टीप्लाई 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -60। तो यहाँ पर अगर मैं -60 को -12 से डिवाइड करती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है। समझ में आया। यानी कि इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, x को 12 से डिवाइड किया, -12 से क्या आ रही है, 5 अपॉन 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की और 1 से किया, x -12 और 5 की तो -60। ठीक है। सी पार्ट जो है आपका कर लोगे आप सी, कि 23 को किससे डिवाइड करें कि आंसर जो है -1 आ जाए। नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी भी इंटीजर को उसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आएगा। बट यहाँ पर क्या -1 है, इट मीन्स वो इंटीजर क्या होगा यहाँ पर
माइनस का होगा, तो यानी कि 23 को अगर मैं -23 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये क्या हो गया आपका, फिलअप्स हो गया। डी पार्ट, -11 को किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट जो है 1 आ जाए। यस, -11 को किससे डिवाइड करूँ कि 1 आ जाए। वेरी गुड, -11 से। किससे डिवाइड करेंगे इसको हम, -11 से। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -11, क्योंकि -11 डिवाइडेड बाय -11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका ए पार्ट जो आप अपने खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स देखिए मैं एक्सप्लेन आपका कर रही हूँ। ट्रू फॉल्स में क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 7। 0 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ट्रू। -18 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड हो रहा है। 0 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 0 को 0 से डिवाइड करते इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा आपका, फॉल्स। -10 को -2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 5, ये आपका ट्रू। तो ये एक्सरसाइज जो है बेटा मैं एक्सप्लेन कर दी आपको, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए विद समरी। ओके, थैंक यू।